दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स में। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया तो संसार इस घटना से स्तब्ध रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको हैरानी में डाल दें। नंबर 1, टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर्स ने ये गलत जानकारी दी थी कि हादसे में कोई भी जान नहीं गई है, सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक डूबने के 2 दिन बाद से ही ये जानकारियां सामने आना शुरू हुई कि कितने लोगों की जान गई और कितनों को बचा लिया गया। नंबर 2, अब एक गजब संयोग देखिए। टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम फ्यूटिलिटी द रैक ऑफ द टाइटन था। ये कहानी एक बड़े से जहाज के बारे में थी जिसका नाम टाइटन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। ये काल्पनिक कहानी 1912 में हुए हादसे से कितनी मिलती जुलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी वाला टाइटन और रियल वाला टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे, दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे और दोनों में हजारों यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स भी नहीं थी। नंबर 3, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा को रवाना हुआ। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर के सरफेस से गायब हो गया। नंबर 4, टाइटैनिक डूबने के कई सालों बाद तक आमतौर पर यह माना जाता था कि टाइटैनिक पूरा संपूर्ण रूप से पानी में डूब गया था, लेकिन जब कई साल बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो उससे पता चला कि डूबने से पहले टाइटैनिक बीच में से पूरी तरह 2 हिस्से में टूट गया था। नंबर 5, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी बचे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स भी समंदर में डूब गए तो उस वक्त समंदर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने पर कार्डिक अरेस्ट और कोल्ड इनकैपेसिटेशन की वजह से इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। इसी वजह से उनमें से तकरीबन सभी आदमी 15 से 30 मिनट में मर गए होंगे। समुंदर में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। नंबर 6, चार्ल्स जॉगिन नाम के व्यक्ति जो कि जहाज पर चीफ बैकर थे, वो फ्रीजिंग वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक कि उनको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उनको ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद दिया। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफ़ी मात्रा में विस्की पी रखी थी। नंबर 7, टाइटैनिक से आइसबर्ग नज़र आने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया। 37 सेकंड के अंदर जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की गई और उसे मोड़ भी दिया गया, लेकिन इतना टकराव से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। ये कहा जाता है कि अगर सिर्फ 30 सेकंड पहले और आइसबर्ग नज़र आ जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। नंबर 8, जब टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त उस पर 2224 यात्री क्रू मेंबर थे, जिनमें से महज 710 लोगों को ही बचाया जा सका। 1514 लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई और उनमें से सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले। बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 9, टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लगे। 1985 में समंदर के सरफेस से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। नंबर 10, टाइटैनिक उस जमाने का मानव द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था, जिसकी कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए खड़ी थी। नंबर 11, उस जमाने में टाइटैनिक जहाज $7.5 मिलियन की लागत से बना था।
अगर आज टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जाए तो 200 मिलियन यूएस डॉलर के करीब धनराशि खर्च होगी। नंबर 12, जैसा कि मैंने बताया, आज टाइटैनिक को बनाने में करीब 200 मिलियन यूएस डॉलर लगेंगे। अब देखिए, 1997 में जेम्स कैमरन की टाइटैनिक पर जो मूवी आई थी उसने कुल 2.2 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। इतने पैसे 11 नए टाइटैनिक जहाज बनाने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 13, टाइटैनिक पर पहली फिल्म टाइटैनिक डूबने के 29 दिन बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर पहली फिल्म भी रिलीज़ कर दी गई। फिल्म का नाम सेव फ्रॉम द टाइटैनिक था। ये एक साइलेंट फिल्म थी। ये फिल्म एक अमेरिकन एक्ट्रेस डॉर्थी गिब्सन पर बनाई गई जो टाइटैनिक हादसे की सर्वाइवर थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में डॉर्थी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। नंबर 14, टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पर महज 20 बोट्स ही मौजूद थी। लेकिन 20 लाइफ बोट्स के जरिए 1100 से ज़्यादा लोगों को ही बचाया जा सकता था, लेकिन 710 लोगों को ही बचाया जा सका। पहली लाइफ बोट में 65 यात्रियों की जगह थी और उसे सिर्फ 28 लोगों को बैठाकर रवाना कर दिया गया। नंबर 15, जब एक दूसरे शिप आरएमएस कारपैथिया द्वारा टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया तो वहां उनसे मिलने के लिए 40,000 लोग खड़े थे। नंबर 16, मिल्वीना डीन नाम की ये औरत टाइटैनिक के सर्वाइवर्स में से सबसे अंतिम समय तक जीवित रहने वाली इंसान थी। 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। मतलब अब टाइटैनिक की दुर्घटना में बचे सभी 710 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त मिल्वीना महज 2 महीने की थी और इसीलिए टाइटैनिक पर मौजूद यंगेस्ट पैसेंजर होने का स्पेशल ऑनर भी मिल्वीना के नाम दर्ज है। नंबर 17, अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गगनहैम ने अपनी मौत का सामना पूरे दबंग स्टाइल में किया था। टाइटैनिक सर्वाइवर रॉस एमिली लिखती हैं कि बेंजामिन बच्चों और महिलाओं के बचाव में काफ़ी मदद करने के बाद अच्छे से ड्रेसअप हो गए और कहा, मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लिए हैं और मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज़ के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में रह रही मेरी वाइफ से कह देना मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया है। बेंजामिन को आखिरी बार डेक चेयर पर बैठे हुए सिगार पीते हुए देखा गया था। नंबर 18, टाइटैनिक के 2 स्पेशल सर्वाइवर थे, वॉयलेट जेसफ नाम की एक नर्स और आर्थर जॉन के नाम के एक स्टॉकर। इन दोनों ने टाइटैनिक सिंकिंग से भी सर्वाइव किया। इसके बाद जब HMHS ब्रिटेनिक जहाज डूबा तो उसमें भी ये बच गए और जब 1911 में RMS ओलंपिक एक ब्रिटिश जहाज से टकरा गया था तब भी दोनों RMS ओलंपिक में सवार थे। इन सब हादसों में बचने के कारण वॉयलेट जेसफ का निकनेम मिस अनसिंकेबल पड़ गया और आर्थर जॉन को अनसिंकेबल स्टॉकर कहा जाने लगा। नंबर 19, टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियंस 2 घंटे तक गाते बजाते रहे जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया। ऐसा इसीलिए ताकि यात्रियों के बीच अफरा तफरी कम रहे और वो शांति बनाए रखें। किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई जा सकी। नंबर 20, टाइटैनिक पर 35 इंजीनियर मौजूद थे। सभी अपनी अंतिम सांस तक लोगों को बचाने में लगे रहे और सभी 35 इंजीनियर्स ने अपनी जान गंवाई। नंबर 21, टाइटैनिक में यात्रा कर रहे सभी पैसेंजर्स में से 13 कपल्स अपने हनीमून पर आए हुए थे। नंबर 22, टाइटैनिक को दूसरे समुद्री जहाज़ों द्वारा बर्फ की चट्टान के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद वो अपनी फुल स्पीड पर चलता रहा। नंबर 23, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान सुविधाएं थी। उनके लिए टर्किश बाथ, जिम, स्मोकिंग रूम्स, स्टीम रूम, लाइब्रेरी, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप्स और हीटेड स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। नंबर 24, शानदार टर्किश बाथ सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ही था, वहीं 700 से ज़्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 2 बाथ टब थे। नंबर 25,
टाइटैनिक पर ज़रूरत की लगभग हर चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि टाइटैनिक का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम से अपना न्यूज़पेपर था जो हर रोज़ छपता था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए भेजा जाता था। नंबर 26। टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी हद तक लंदन के रिट्स होटल से इंस्पायर था। ये होटल 1906 में खोला गया था और आज भी चालू है। नंबर 27। इंसानों के साथ साथ बहुत से जानवर भी टाइटैनिक पर सवार थे, जैसे डॉग्स, कैट्स और रैट्स, और कुछ बर्ड्स भी यात्रा में शामिल थे। 12 डॉग्स में से सिर्फ 3 डॉग्स को बचाया जा सका, बाकी सब जानवर और पक्षी डूब गए। नंबर 28। कुछ सोर्सेस के मुताबिक टाइटैनिक पर मौजूद रीगल नाम के एक डॉग ने कई यात्रियों की जान बचाई थी। ये खबर उस समय के एक अखबार ने भी छापी थी। यहाँ तक कि उसी दौरान 1912 में लोगन मार्शन द्वारा टाइटैनिक पर लिखी गई एक किताब में भी पुष्टि की गई थी। लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। नंबर 29। एडमंड और माइकल नाम के 2 भाई टाइटैनिक इतिहास के ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइटैनिक सिंकिंग को बिना किसी पेरेंट और गार्जियन के सरवाइव किया था। इसीलिए बाद में इन दोनों को टाइटैनिक ऑर्फन्स नाम दिया गया। दोनों भाइयों की उम्र में 2 साल का अंतर था। टाइटैनिक सिंकिंग के वक्त माइकल की उम्र 4 साल थी और एडमंड 2 साल के थे। 1912 की शुरुआत में इनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। मदर को अपने बच्चे अपने पास रखने की इजाज़त मिल गई। बाद में उनके फादर दोनों बच्चों को लेकर भाग गए। इसके बाद इनके फादर इनको लेकर टाइटैनिक से यात्रा कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूबने वाला था तो इनके फादर ने दोनों बच्चों को आखिरी लाइफ बोट में बैठा दिया और वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए। माइकल ने बाद में ये बताया कि उसको याद है कि उसके फादर ने अंतिम समय में उससे क्या कहा था। उसने बताया कि उसके फादर कह रहे थे कि बेटा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी, जो कि मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर आएगी, तब उससे कहना कि मैं उसे बेहद प्यार करता था और अब भी करता हूँ। उससे कहना मैं आशा करता था कि वो हमें ढूंढती हुई हम तक ज़रूर आएगी, ताकि हम शांति की एक नई दुनिया में एक साथ खुशी से रह सकें। नंबर 30। टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इसिडोर, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे, और उनकी वाइफ आइडा, ये दोनों टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। इन्होंने टाइटैनिक हादसे से 41 साल पहले शादी की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इसिडोर ने अपनी वाइफ के साथ लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी जहाज़ पर बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं और उनसे पहले वो लाइफ बोट पर नहीं जा सकते। हालांकि इसिडोर को उनकी वाइफ के साथ लाइफ बोट पर जगह दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लाइफ बोट पर नहीं गए। ईडा ने भी अपने पति के बिना लाइफ बोट पर बैठने से मना कर दिया। ईडा ने जोर देकर अपनी नौकरानी एलन को लाइफ बोट पर भेज दिया। उसने एलन को अपना फर कोट दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईडा ने आगे कहा, मैं अपने पति से अलग नहीं हो सकती। अगर हम साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। ईडा और इसिडोर को आखिरी बार टाइटैनिक पर गले मिलते हुए देखा गया था। आई विटनेसेस उस दृश्य को याद करते हुए बताते हैं कि वो पल मोहब्बत और विश्वास का सबसे विलक्षण नज़ारा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।